खबर से तहकीर तक। आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज करेंगे पाकिस्तान की सियासत से कि पिछले 24 साल से किस पार्टी ने पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए क्या काम किए। नाजरीन, पिछले दिनों में इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए एक टोल प्लाजा आता है। वो टोल प्लाजा किसने बनाया, कब बना और वो पाकिस्तान की तरक्की में क्या रोल प्ले करता है। नाजरीन, इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आए तो एक टोल प्लाजा आता है जिसका एक बूथ है और एक बूथ से तकरीबन 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं। वहाँ बूथ तकरीबन 1 दर्जन के करीब है और तकरीबन छोटी गाड़ियां 1 घंटे में 360 के करीब एक बूथ से गुजरती हैं। अगर एक मोहतात अंदाज़ा लगाएं तो वही 12 बूथ से तकरीबन 4,320 के करीब गाड़ियां गुजरती हैं और 24 घंटे में तकरीबन 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए हर गाड़ी से, हर छोटी गाड़ी से तकरीबन 1,000 रुपया टैक्स के तौर पर लिया जाता है और बड़ी गाड़ियों से तकरीबन 4 से 5,000 रुपये टैक्स लिया जाता है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद का ये टोल प्लाजा तकरीबन 24 घंटे में 7 से 10.5 करोड़ रुपया डेली जनरेट करता है। आज हम बात करेंगे कि पिछले 24 साल से किस पार्टी ने पाकिस्तान की आवाम के लिए डेवलपमेंट के काम किए। इस मोटरवे का आगाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सन 1999 में किया और ये मोटरवे हर गवर्नमेंट के लिए कमाऊ पूत साबित होता रहा, मगर किसी भी गवर्नमेंट ने मोटरवे जैसे कोई भी और प्रोजेक्ट नहीं लगाए। आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट नियाज आबद चौधरी, फॉरेन प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत। अस्सलाम वालेकुम नियाज आबद चौधरी साहब, क्या हाल है आपके सर? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 12 न्यूज़ की वसातत से मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। मैं आपको और आपकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल जो पाकिस्तान की आवाम पूछना चाह रही है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान कब वापस आएंगे? मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह अगस्त में तशरीफ लाएंगे। क्या देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो आपको जीतती नज़र आ रही है अगर इलेक्शन होते हैं तो? देखो, इंशाल्लाह आज भी मुस्लिम लीग को अगर देखा जाए, जिस तरह 30 साल से उन्होंने पाकिस्तान के लिए मेहनत की, लगन से काम किया, तरक्याती काम किए, उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही भरपूर अक्सरियत से कामयाब होगी। सर, इसकी कामयाबी की वजह क्या देखते हैं कि हर गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंट के काम के बारे में कहा। मुस्लिम लीग काफ आई सन 2000 में और तकरीबन 7-8 साल उनकी हुकूमत रही। उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून आई। तो आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हैं वो किस पार्टी ने किए हैं? देखिए जी, 1985 से अगर आप कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस वक़्त भी इन्होंने अपने काम शुरू किए थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के तरक्की की राह पर गामज़न है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि मेरे कायदीन जो है वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ही पाकिस्तान को एक आला दर्जे पर लेके जाएंगे। सर, ये तो हर गवर्नमेंट बात करती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई या मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आती है, शुरू में तो सभी दावे कर रहे हैं, मगर आप किस तरह कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के काम अब स्टार्ट हो जाएंगे या मियां साहब वापस आ जाएंगे तो तब स्टार्ट होंगे? क्या देखते हैं आप? देखिए जी, आप देख लें कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या काम पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या काम किया और उसका मुनाजरा कर लें मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट से। मोटरवे किसने बनाए, हॉस्पिटल किसने बनाए, बिजली की कमी किसने पूरी की, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ थे, जिन्होंने मेहनत अपनी टीम वर्क के साथ मिलकर मेहनत करके पाकिस्तान को एक बेहतरीन जगह पे पहुंचा दिया। नियाज आबद चौधरी साहब, ये पिछले 3 साल का जो अरसा गुजरा है उसको आप कुवैत में किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से? इस बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, ये पिछला जो 3 साल का अरसा गुजरा है, ये सिर्फ कुवैत में ही नहीं बल्कि आप देखें पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया।
क्या दिया पाकिस्तान को? स्वाय बदनामी के कुछ भी नहीं दिया। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर और दूसरे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, ये उनकी बेइंतहा मेहनत और मोहब्बत की वजह से हम लोग ये डिफ़ॉल्ट होने से बच गए हैं। एक बेहतरीन रेमिटेंस आता है हमें, हम यहाँ से भेजते हैं, चाहे अपने घर वालों के लिए खर्चा भेजते हैं, चाहे अपने मुल्क के लिए भेजते हैं। बल्कि इन 3 सालों में तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी ही बंद कर दी थी। नियाज अहमद चौधरी साहब, वहाँ पे बताइएगा कुवैत में मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन देखते हैं कि कितने लवर्स हैं मियाँ साहब के वहाँ पर, जो ये चाहते हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आकर पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालें? देखिए जी, मैं 1985 से कुवैत में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कुवैत इराक की वार शुरू हुई तो ख़त्म होने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब पहली बार जब सफारतखाना पाकिस्तान को रीओपन करने के लिए गए, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब मैंने बताया कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 35,000 एनरोल मेंबर हैं, तो मियाँ साहब ने कहा, नियाज़ भाई आपने 35,000 मेंबर नहीं बल्कि 35,000 ख़ानदान दिए हैं। इसी तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत में हर बंदा मुस्लिम लीगी है, ये मेरा दावा है। पीटीआई की दौरे हुकूमत में एयरपोर्ट्स पे जो काम हुआ, जिस तरह जहाज़ों पे काम हुआ, उस बारे में कुछ कहिएगा कि उस 3.5 साल में आप एयर एविएशन को किस तरीके से देखते हैं जो पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों की तरफ जाती? देखिए सर, इन 3.5 साल में पीआईए का बेड़ा गर्क हो गया। जितनी भी फ्लाइट्स थी वो सारी ग्राउंड कर दी गई। कुवैत में फ्लाइटें चलती थी वो भी बंद हो गई। इवन यहाँ तक कि सियालकोट से एक सियाल एयर, वहाँ से एक शुरू हुई थी फ्लाइट, इंग्लैंड में बंद है, दुबई में बंद है, हर जगह के हमारे ये एक मिनिस्टर साहब थे, उनकी मेहरबानी से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, और उसकी वजह से हमारी ये का बेड़ा गर्क करने में उनका अहम रोल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साद रफीक साहब को कि अब वो दोबारा मेहनत करके इंशाल्लाह इसको पीआईए को एक सीधे रास्ते पे लेके आएंगे। आपने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल 45 साल कुवैत में गुजारे, तो आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा था, लेकिन ये 3.5 साल दौर जो है इसने आके बेड़ा गर्क कर दिया। वो किस तरह बेड़ा गर्क कर दिया, यही तो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि वो किस तरह देखते हैं कि किस तरह बेड़ा गर्क कर दिया? सन देखे क्या किया इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में, स्वाय मकरूज कर्जा लेने के, आप सिर्फ केपीके का हिसाब लगा लें, 10 साल इनकी हुकूमत वहाँ रही है, 890 अरब रुपए का मकरूज कर दिया केपीके को, और यहाँ पे 75-77 साल में उतना कर्जा नहीं किसी ने भी लिया जितना इन्होंने 3.5 साल में कर्जा लिया। खरबों रुपया कहाँ गया? कोई एक बंदा मुझे बता दे, या कोई आप ही मुझे बता दें कि इन्होंने क्या तरक्याती काम किए हैं। कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई सड़क बनाई, या किसी गरीब की मदद की? अगर इन्होंने मदद की है तो सिर्फ अपने लोगों की मदद की है। 300 अरब रुपया इन्होंने जीरो टॉलरेंस पर अपनी पार्टी के वर्करों को दिया। 6,000 बंदा इन्होंने 60,000 रुपये महीना के हिसाब से रखा हुआ था सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ केपीके की है। अगर थ्रू आउट पाकिस्तान करें तो अरब रुपया तो ये उन लोगों को दे चुके हैं। पाकिस्तान को क्या दिया इन्होंने? मुझे बता दे कोई एक, इनका कोई एक बंदा मुझे बता दे कि इनके दौर में हमने ये काम किया है। नियाज अहमद चौधरी साहब, अब जो पीडीएम की सूरत हाल है उसको किस तरह देखते हैं आप? पीडीएम ने मिलकर ये मुल्क को संभाला है इस वक्त। नहीं, इतनी महंगाई कर दी, आप कहते हैं संभाला है, ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो महंगाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं किस तरह संभाला है उन्होंने? सर, मसला ये है कि पीडीएम को मिला क्या था, क्या दिया था इन्होंने? पीटीआई वालों ने डिफॉल्ट के दहाने पे गवर्नर कर दिया। अगर पीडीएम मिल के अल्हम्दुलिल्लाह के ये इत्तेफाक से सारा कुछ इन्होंने किया है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा। मगर सर, यहाँ पे महंगाई का जो आलम है वो शायद आप देखना नहीं पा रहे हैं कि जिस तरह गंदम की कीमतें बढ़ गई हैं, बाकी सब्जियात की कीमतें बढ़ गई हैं, तेल की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार है, वो किस तरह जिंदगी गुजारेगा? सर, गंदम की आप बात करते हैं, पिछले 3.5 साल में गंदम, अगर
मुस्लिम लीग के दौर का हिसाब लगा लें, उस वक्त गंदम का क्या रेट था। ये गंदम के रेट उस वक्त बढ़े जब इस गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, बल्कि स्मगलिंग की अफगानिस्तान के लिए। मगर सर पीडीएम से हम आपकी गवर्नमेंट में मियां शहबाज शरीफ बैठे हैं, क्या उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिसकी तनख्वाह 20,000 है, जो बैंक के बाहर खड़ा चौकीदारा कर रहा है, उसकी तनख्वाह 30,000 35,000 के करीब करवाएं, फिर कहीं जाके कोई उनको हौसला अफजाई होगी कि उनके घर के बच्चों के पेट भर सकेंगे। सर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे कायद जब आएंगे, जब हमारी हुकूमत आएगी, कोई सिंगल हुकूमत आएगी, तो इंशाल्लाह इस पे भी गौर किया जाएगा। गौर नहीं किया जाएगा बल्कि ये कुछ मगर आप इस बात को तो मानते हैं कि पीडीएम के दौर में महंगाई हुई? जी, पीडीआई को महंगाई मिली। मैं ये नहीं कहता कि पीडीएम के दौर में महंगाई हुई, बल्कि आप ये देखें आटे का रेट कम हुआ, पेट्रोल का रेट कम हुआ। नहीं कम, डॉलर देखें आप, डॉलर कहाँ पे चला गया? गरीब आदमी जिसने 6 से 7 माह, तकरीबन 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गया, गरीब आदमी अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएगा सर? जिसकी 20,000 तनख्वाह है, जिसकी 25,000 तनख्वाह है, जो सरकारी अफसर है, जिनकी तनख्वाह, जो अपने तनख्वाह के ऊपर अपने घर का गुजर बसर करते हैं सर, उसको आप किस तरह देखते हैं? सर डॉलर जब संदूक भर भर के स्मगल किए जाए तो फिर यही हाल होता है। ये हमारे लोग, ये वक्ती तौर पे एक स्लम्प आया हुआ है, लोगों ने डॉलर खरीद के वो गैप किए हुए हैं। अभी अब देखें, पिछले दिनों 27 रुपये का फर्क पड़ा है, डॉलर 27 रुपये नीचे आया है। वो किस वजह से आया है कि वो अभी हमें कोई पैसे मिले नहीं है, कोई डॉलर मिले नहीं है। सिर्फ इस साल डॉक्टर साहब ने कहा हमें इतने इतने पैसे मिल रहे हैं। सर 1 साल के अरसे में कौन आदमी नहीं जो रोड पे नहीं आया पीडीएम की हुकूमत में सर? वो टीचर हो या कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग हो सर, वो सारे सड़कों पे आए सिर्फ महंगाई का करके सर। मैं मानता हूँ इस चीज़ से, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछले 3.5 साल में भी आप देख लें, इस्लामाबाद में टीचरों ने भी हड़तालें की, इवन यादव के बनी गला को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये भी आप देखें, उस वक्त ये महंगाई इसी वजह से आई है कि उन्होंने जो खरबों रुपया कर्जा लिया था वो उन्होंने गरीब को हक नहीं दिया। यंग जनरेशन को कोई पैगाम देना चाहें? अपने यंग जनरेशन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे दौर में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन वो अकल से काम लेते थे। आप भी देखें, सोचें, समझें कि पाकिस्तान के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई भी पार्टी है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान के पिछले 75 साल से सियासी पार्टियां आती हैं, चले जाती, मगर गरीब आवाम के बारे में सोचने वाली बहुत ही कम पार्टियां हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन पिछले 24 साल पहले एक आगाज हुआ था मोटरवे का। ये मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि एक टोल प्लाजा जो तकरीबन 7 से 10.5 करोड़ रुपया डेली का जनरेट करता है, और तकरीबन पाकिस्तान की मोटरवे पे तकरीबन ऐसे कई टोल प्लाजे हैं जो डेली हमारे लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अगर जायजा लिया जाए पिछले 24 साल का, तो जितने भी बिजली घर बनाए गए वो मुस्लिम लीग नून के दौर में बनाए गए, और अब भी ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो 30 जुलाई को मोटरवे का आगाज करना है, उन पसमानदा इलाकों से गुजर के ये मोटरवे आनी है कि शायद उनके रहने वालों को ये भी पता ना हो कि लाहौर किसे गए, और उन लोगों के लिए जो वो ज़राअत का काम करते हैं, उन फसलात को मंडियों तक रसाई आसान होगी। मैं अपने नाजरीन से सिर्फ इतना कहूँगा कि नियाज अहमद चौधरी जैसे लोगों का जो अपने लीडर नवाज शरीफ साहब के लिए जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो नवाज शरीफ साहब की अपनी आवाम पाकिस्तान के लिए जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसे किसी शायर ने क्या खूब बयान किया है। जो गुजर रही है गुजार दो, ना बड़ा कहो ना किला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। ये तुम्हारी तल्ख नुमाइयां कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निबाह है मेरे हौसले का कमाल है। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल। अपने मेज़बान को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज़।
12 न्यूज़, खबर से तहकीर तक।